आम आदमी पार्टी ने छतरपुर विधानसभा से पूर्व विधायक ब्रह्म सिंह तंवर को टिकट दिया है। पिछले दिनों ही उन्होंने बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा था। टिकट की घोषणा के बाद ब्रह्म सिंह तंवर अपने कुल देवता गुम्मट बाबा के मंदिर पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। ब्रह्म सिंह तंवर 2 बार विधायक रह चुके हैं। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में ब्रह्म सिंह तंवर ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद किया और चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत का दावा किया। आम आदमी पार्टी ने आज पीएसी मीटिंग के बाद में 11 उम्मीदवारों को विधानसभा, जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। उसमें सबसे पहला नाम छतरपुर विधानसभा से पूर्व एमएलए रहे चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर, उनको टिकट दिया है। श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे बुला करके टिकट दिया है। मैं उनका ये ऋण पार्टी की सेवा करके ही चुकाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, आप इतने सालों तक बीजेपी में रहे और अभी लास्ट टाइम में आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया, तो क्या माना जाए कि आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया, उसका इनाम मिला है आपको? नहीं, मैंने बीजेपी किसी कारणों के साथ छोड़ी। जो मुझे पसंद नहीं था वो काम भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश के लोग हैं वो कर रहे थे। अपने से सीनियर व्यक्ति की अवहेलना करना, फोन ना उठाना, बात फोन देख करके भी फोन वापस ना करना, और एक किस्म से वो पार्टी को आगे बढ़ाने के बजाय वो अपने आप को बनाने में लग गए। तो ऐसे लोगों से दुखी होकर के मैंने 1-2 जगह शिकायत भी की पार्टी की कि ऐसा काम हो रहा है। उन्होंने भी किसी ने गौर नहीं किया, तो मैंने वो पार्टी को छोड़ दिया। क्या आपको लगता है कि दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी हैट्रिक मार पाएगी, तीसरी बार सरकार बना पाएगी? ये आप पूछ रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है, तो अवश्य है हैट्रिक भी बनेगी। सरकार आम आदमी पार्टी की ही बनने जा रही है। लेकिन बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली में इस 10 सालों में विकास नहीं हुआ है और इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। नहीं, बीजेपी आरोप तो लगाती है, लेकिन बीजेपी काम करने में भी रोकती है। उन्होंने जो आम आदमी पार्टी की सरकार करना चाहती थी उसमें रोडे भी बीजेपी भी अटका रही थी। तो अब आ रहे हैं, फैक्ट्री बन रही है और दिल्ली सरकार के जो क्षेत्र के लोगों के जो काम है वो विधिवत रूप से हम करेंगे और डंके की चोट पे करेंगे। अब देखना होगा कि पार्टी ने तो अपने प्रत्याशी चुन लिए हैं, अब जनता किसको चुनती है यह आने वाले समय में पता चलेगा। मुकेश सिंह, जी मीडिया, दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर 11 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और छतरपुर सीट से ब्रह्म सिंह तंवर को प्रत्याशी घोषित किया गया है। ब्रह्म सिंह तंवर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे अब बातचीत करते हैं। ब्रह्म सिंह तंवर जी, बहुत स्वागत है जी मीडिया पर आपका और बहुत सारी शुभकामनाएं कि जो फर्स्ट प्लेइंग 11 है उसमें आपका नाम आ गया। धन्यवाद, आपने मुझे जुड़ने का मौका दिया। किस तरीके से देखें अब आपकी इस पारी को, क्योंकि आप पहले भी विधायक रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन आप पार्टी के बाहर भी गए और फिर पार्टी में अब आए, पार्टी में आपको एक बार फिर से मतलब इतना बड़ा सम्मान, और क्या कहा जाए, किस तरीके से आप कहेंगे जब आपको आपका नाम टिकट में प्रत्याशी के तौर पर आ गया है? नहीं, कुछ समय पहले से ही दिल्ली प्रदेश में कुछ इस तरह के लोग आ चुके थे कि जिन्होंने पुराने कार्यकर्ताओं की अवहेलना शुरू करी थी। जो मान सम्मान में मतलब उन्होंने ऐसा सोचा कि जैसे हम पता नहीं कहां से क्या आ गए हैं, आम कार्यकर्ता की तरह। अगर हम उनको मिलना भी चाह रहे हैं तो मिल भी नहीं रहे हैं, उनको बात करना चाह रहे हैं तो बात भी नहीं कर रहे हैं, टेलीफोन पे समय मांगते हैं तो समय नहीं दे रहे हैं, और उसका जवाब भी नहीं देते हैं कि आपका फोन आया है तो किस लिए आया था, हमें बताइए क्या काम है। तो उसके तंग थे और भी कई की बातें कही थी जो कभी भी नहीं मिली, शिकायत भी की तो उस पर भी सुनवाई नहीं जाकर के के लिए। लेकिन ब्रह्म सिंह तंवर जी, महत्वपूर्ण ये भी है कि पार्टी से दूर होना, फिर से इस पार्टी में आना, आम आदमी पार्टी के टिकट पर अब चुनाव लड़ना, छतरपुर विधानसभा सीट और यहाँ की जनता, जाहिर सी बात है इन्हीं के हाथ में सब कुछ होता है, वो रिस्पॉन्स आप करेक्ट कर पाएंगे, वोट के तौर पर कन्वर्ट हो पाएगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। सबसे अच्छी बात मेरे लिए है
जो कार्यकर्ता पहले से ही मेरे साथ जुड़े चले आ रहे हैं, क्योंकि इस पार्टी में बहुत लोगों ने मेरे 4 चुनाव में खिलाफत भी की, भारतीय जनता पार्टी के लोग होने के कार्य नाते उनसे छुटकारा मिल गया मुझे, जो पार्टी में रह करके विश्वासघात करते थे। लेकिन अब जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जो मेरे साथ काम करते रहे हैं, वो भी मेरे साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं, और आम आदमी के पार्टी के एक एक कार्यकर्ता वो सब हमारे साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ऐसी बात है, और मुझे डबल फायदा इस बार दिखाई दे रहा है पार्टी में, और इस जीत का जो अंतर है वो एक बहुत बड़ा बनने वाला है, ऐसी मेरी संभावना है। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी में, क्योंकि आप जब पार्टी छोड़कर गए थे तो जाहिर सी बात है कुछ तो बात रही होगी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है, कोई बात वैसी नहीं रही है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता चाहते भी थे और उनकी डिमांड भी थी कि अगर मैं पार्टी में साथ में आ जाता हूँ, क्योंकि उनको पहले से मालूम चल गया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहा हूँ, तो उनको मालूम चलने के कारण वो सब लोग, बहुत लोगों ने मुझे संपर्क भी किया था कि आप हमारे साथ आइए, हम सब मिलकर के काम करेंगे। और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही पाया, एक एक कार्यकर्ता पार्टी के साथ लग चुका। तंवर साहब, क्या आपको लगता है जिस तरीके से विपक्ष ने पिछले 6 महीने से, कहे हम 3 महीने से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर माहौल बनाया है एक, और लगातार हर मुद्दे पर सरकार को आरोपों के कटघरे में खड़ा किया है, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर हावी है, क्या आपको लगता है कि इस ऐसी स्थिति है अगर, तो आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी अपनी टिकट, अपनी जीत, अपनी सीट निकालना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय केजरीवाल जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बल्कि कई उन विधायकों के खिलाफ थी कि जिन्होंने क्षेत्र में कम ध्यान दिया, तो अब के आम आदमी पार्टी कई सीटें बदल भी रही है। जैसे अभी छतरपुर की भी बदली है, वो इसीलिए बदली है कि यहाँ पे जो विधायक रहे थे उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी, और उनको मेरी माननीय केजरीवाल जी से भी बात हुई थी उनके विषय में, तो उन्होंने भी ये कहा कि 4-6 बार डांट चुके हैं, बुला करके हर बार कहते हैं कि आगे से ऐसा मौका नहीं दूंगा, और फिर वो अपने दूसरे कामों में लग गया, उन्होंने तरफ ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह के बहुत टिकटें वो बदल भी इसी के रहे हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रही है। बाकी दिल्ली में माहौल अच्छा है और सीटें कम नहीं आएंगी, अच्छी सीटें आएंगी और सरकार अच्छे बहुमत से बनेगी। ब्रह्म सिंह जी, क्या आपको लगता है कि राजकुमार आनंद कहें, कैलाश गहलोत सरीखे जो बड़े नेता कैबिनेट के पोर्टफोलियो में थे, इसके अलावा भी और लोग पहले भी निकले पार्टी से, पार्टी छोड़कर चले गए, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और शायद इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को हो सकता है, और जाहिर सी बात है कि जब पार्टी को नुकसान होगा तो उसका इम्पैक्ट तमाम सीट पर कैंडिडेट्स पर भी पड़ेगा, इसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? देखिए, कई कार्यकर्ता शायद इसलिए छोड़ के भी गए कि उनको लगता था, ईडी का भी डर था और हर तरह से केंद्र की तरफ से उन्हें सताए जाने का भी डर था। कई कारण तो ये भी रहे, और उन कारणों की वजह से उन्होंने सोचा कि अपनी जान है, तो उन्होंने सोचा अपने किनारा कटे और अब घर में सुख से परिवार के साथ रहें। तो कई कारण ये भी थे कि जो पार्टी छोड़ के गए, और भी कारण और भी हो सकती है, परिस्थिति ऐसी भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं जी क्षेत्र में देखा मैंने जब से आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, तब से जैसे एक उत्साह सा लोगों में, क्षेत्र में, वोटरों में आ गए, और उन्होंने मुझे, सबने ये कहा आपने सही टाइम पे और सही निर्णय लिया है, तो इस बात की मुझे खुशी होती है। मुझे भी ऐसा शुरू में एक बार लगा था कि लोग कहेंगे कि आपने क्या कर दिया, लेकिन कहीं से भी अभी एक भी ऐसा फोन या सामने व्यक्ति नहीं मिला कि जिसने कहा गलत किया है। सबने कहा बहुत अच्छा लिया आपने, और हम आपके निर्णय के साथ हैं। ठीक है प्रभु सिंह तंवर जी, आरोप ये भी कि, और चर्चा ये भी कि दरअसल एक डील है ये, आप आम आदमी पार्टी में आए, आपको टिकट चाहिए थी और आपको टिकट मिल भी गई है। नहीं, मुझे वहां पे भी मना थोड़ी किया गया था कि टिकट आपको नहीं देंगे। टिकट की दौड़ में कई लोग हैं। देखिए, मैं आज से चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं 1977 से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। 1977 में मुझे टिकट नहीं मिला था, तो मैं इंडिपेंडेंट चुनाव जीता था दिल्ली में, अकेला मैं ही जीता था। और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी से अब तक के सारे चुनाव मैंने ही लड़े इस क्षेत्र के। तो मुझे ऐसा कुछ डर नहीं था कि मैं
मुझे टिकट नहीं मिलेगा। अगर मुझे पार्टी ये कहती है बुला करके कि भाई अब की बार हम आपको चुनाव नहीं लड़ाना चाहते, तो मैं बहुत सहज से स्वीकार कर लेता। लेकिन ये धोखाधड़ी जो ये करने लगे थे, और एक किस्म से या मार्केट में ये चर्चा हो गई कि पैसे का काम चल चुका है, तो उस वजह से मुझे थोड़ी घृणा हुई और मैंने कहा कि मैं नहीं। और फिर मुझे माननीय केजरीवाल जी से मेरा संपर्क हुआ और उन्होंने मेरा जो आग्रह है वो स्वीकार कर लिया, और इस मैं आम आदमी पीछे चुनाव यहाँ से लड़ रहा हूँ और लोग भी खुश है, पार्टी भी खुश है, और हम इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। ये भी हमने माननीय केजरीवाल जी से वादा किया था, इस वादे को पूरा करेंगे। ब्रह्म सिंह तंवर की क्या स्ट्रेटजी होगी अपनी जीत पक्की करने को लेकर? मैं कार्यकर्ता में जैसे पहले से भी लड़ता आ रहा हूँ और अब भी है, और कुछ एक्सपीरियंस और जुड़ जाएगा। हर घर वोट मांगेंगे, मैं भी जा रहा हूँ, रोज मैं सुबह निकलता हूँ, दोपहर तक लोगों के घरों में मिल करके आता हूँ। और ऐसा मेरा सालों साल रहता है। मैं तो कभी चुनाव हारता भी हूँ तो मैं 5 साल अपने ऑफिस में ऑफिस खोल के बैठता हूँ, लोगों की बात सुनता हूँ, जो काम मेरे से पुराने अधिकारियों से हो जाता है उनके वो काम भी करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं विधायक नहीं, कभी मैंने ऐसा एहसास भी नहीं किया। बस खाली एक ही बात तो रह जाती है कि मेरा पास बजट नहीं होता था कि इस बजट से मैं इस मोहल्ले की या इस गांव की समस्या को पूरा कर सकूं। लेकिन मैं उनके काम को सरल करने में बहुत मेरी भूमिका रहती थी और लोग खुश थे। शायद इलेक्टेड मेंबर के पास नहीं जाते थे लोग जितना मेरे पास आते थे। मुझे इस बात की कोई घबराहट भी नहीं है। लोग खुद पे खुद चल करके आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और मुझे भी उनको देख देख करके मेरा भी उत्साह बढ़ रहा है और मैं उनके देख करके आगे मैं भी काम कर रहा हूँ। ब्रह्म सिंह तंवर जी, बीजेपी और कांग्रेस क्या फाइट दे पाएगी इस बार आम आदमी पार्टी को? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हम लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन हमने किया है उसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ है जनता पर और इस बार हम वापसी कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम पहले से ज़्यादा मजबूत हुए हैं और इस बार हम डेंट करेंगे। नहीं, एक तो यह है कि कांग्रेस तो दिल्ली में उनका क्या हाल हो गया आप जानते हैं। वो उसको तो भली भांति बताने की जरूरत भी इसलिए नहीं है कि अगर पिछली बार भी अगर कांग्रेस थोड़ी वोट लेती तो शायद बीजेपी पावर में आ जाती या अधिक सीटें लेके आ जाती। वो तो है ही नहीं। वो सारी वोट आम आदमी में ट्रांसफर हो चुकी है। और कुछ आम आदमी की पार्टी के जो काम किया है दिल्ली में उनको देख करके उनसे प्रभावित होकर के लोग जुड़े हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा एक जो नुक्स है वो ये है कि एक को टिकट मिलता है और सारे मिलकर के उसको किस तरह हराया जाए, सारे उस काम में। ठीक है ब्रह्म सिंह तंवर जी, बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत शुक्रिया। आपने इतनी बिजी शेड्यूल के बीच भी हमारे लिए भी समय निकाला और अपनी बात बेबाकी से रखी है। अब विधानसभा क्षेत्र में भी आपसे मुलाकात होती रहेगी।